के ठीक बगल में जेडीयू के लिए हमने कुर्सी रखी थी, पानी का गिलास भी रख दिया था, चाय भी मंगवाई थी, उसे वापस करना पड़ा। क्यों जेडीयू इस चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है? वो नीतीश कुमार जिनका पूरा राजनीतिक वजूद समाजवाद की लड़ाई लड़ते हुए गुजरा, 20 साल से सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, 2005 से 25 हो गया, एक बार फिर से उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जा रहा है एनडीए, लेकिन वो इस बहस से भाग क्यों रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? मकसूद देखिए, मजबूरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एनडीए की सरकार में सबसे मजबूत सहयोगी हैं और सरकार को समर्थन दे रहे हैं और ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन मकसूद देखिए, जो बार बार कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को देखिए, दो चीज़ जो सेक्युलर और जो समाजवादी, दो ऐसे शब्द जिसको लेकर चर्चा है संविधान में, ये दोनों ही शब्द नीतीश कुमार की राजनीति के सबसे बड़े आभूषण रहे हैं। मकसूद देखिए, 2014 में जब सबसे ज़्यादा देश में सबसे प्रतापी और सबसे करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार पूरे देश में एज ए सेक्युलर नेता सिर्फ नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी के मुकाबले सामने थे और उनके राजनीतिक निर्णय को आप देख लिए। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड का जो वैचारिक लाइन है, सबका साथ सबका विकास के मुकाबले, वो न्याय के साथ विकास है, डेवलपमेंट विथ जस्टिस। और बार बार नीतीश कुमार कई मंचों पर उन्होंने कहा कि वो विकास तो चाहते हैं, सबका साथ भी चाहते हैं, लेकिन न्याय के साथ वो विकास चाहते हैं, जस्टिस के साथ विकास चाहते हैं। और जिस लोहियावादी और समाजवादी नेता के तौर पर नीतीश कुमार जाने जाते थे, उनके पूरे 20 साल की राजनीति को देख लीजिए मकसूद, बिहार में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण हो, चाहे वो दलित और अति पिछड़ा जो गठन हो, वो सबको समानता का अधिकार यानी कि बराबरी का भाव देना चाहते थे। डेवलपमेंट उस तबके का हो जो काफ़ी पीछे, जो काफ़ी पुरानी लाइन में है, जो आखिरी लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो समाजवाद और जो डेवलपमेंट, न्याय के साथ विकास, जो जेडीयू का मूल भावना है, जनता दल यूनाइटेड के सामने राजनीतिक मजबूरी है कि वक्फ चाहे बोर्ड हो या फिर अन्य मसले पर उनका जो समर्थन करना हो। नीतीश कुमार कई बार एक देश एक चुनाव को लेकर जब वो विपक्ष में थे तो कई बार उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है, इस तरीके की बात अनर्गल प्रलाप है। कई मंचों पर उन्होंने कहा, बार बार पूरे देश में जब संविधान संशोधन, पंथ निरपेक्षता की बात आई तो वो कई बार कहे कि राज्य देखिए किसी धर्म से नहीं बना होता है। और नीतीश कुमार का ऐसा कोई राजनीतिक काम बीते 20 साल में ऐसा नहीं रहा जिनको लेकर, या बिहार की कोई ऐसी घटना बता दीजिए बीते 20 साल में जिसको लेकर कहा जाए कि नीतीश कुमार ने इस धर्म को या इस तरीके के जाति को आगे बढ़ा। जाति को लेकर तो उन पर आरोप है, लेकिन धर्म को लेकर आरोप उन पर कतई नहीं रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड के सामने ये मजबूरी है। हालांकि जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं मकसूद, जनता दल यूनाइटेड अगर इस तरीके के मामले संसद में लाए गए संशोधन के लिए तो जनता दल यूनाइटेड उनके साथ रहेगी। लेकिन ये हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक इस तरीके का मसला नहीं आए पटल पर। मानसून सत्र आने वाला है 22 जुलाई से, और इसमें ये संभव नहीं हो, जनता दल यूनाइटेड इसका विरोध करेगी अंदरूनी तौर पर। यानी कि मौके की नजाकत को देखते हुए और बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जाना है आपको, तो नीतीश कुमार पर अब एक ये बड़ा आरोप और सवाल हो जाएगा कि मजबूत नहीं बल्कि अब मजबूर हो गए हैं नीतीश। जरूरी है, इसीलिए उनकी मजबूरी है गठबंधन। बने रहेगा ऋषिकेश, एक फाइनल कमेंट आखिर में आपसे लेंगे, लेकिन